हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाहुत सिद्धांत को। दोस्तों ये जो टॉपिक है क्लास 11 का है और ये चैप्टर कहाँ से लिया हुआ है, ये टॉपिक वो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है। दोस्तों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाहुत सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत की सहायता से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। और उससे भी पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकालने के लिए हमें इस डायफ्राम को बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे बनाना बहुत ही आसानी से। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डायफ्राम बनाना कभी नहीं भूलोगे। अगर आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आप इस डायफ्राम को बनाकर सर को दिखाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको अबाहुत सिद्धांत और इस डायफ्राम को बनाना बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो क्यों कर रहे हैं हम वेट, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं हम अबाहुत सिद्धांत को पहले डायफ्राम को बनाने से पहले, यानी कि जो हम डायफ्राम बनाना सीखेंगे आखिर में उसका महत्व क्या है ये तो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों अबाहु ये कोई भी साइंटिस्ट है नहीं, वो एक नाम है। वो नाम कहाँ से लिया हुआ है, वो यह एक जर्मन शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। दोस्तों इस सिद्धांत को आगे बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं पहले उन बेसिक चीजों को, क्योंकि अगर बेसिक मजबूत है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने है, मान लीजिए ये एक परमाणु है जिसके चारों ओर कक्ष हैं। ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। ओके, तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की ओर क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो चारों ओर बने हुए हैं गोलाकार अवृत्ताकार आकृति में, इन्हें हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, जिन्हें नाम दिया हुआ है। दोस्तों नाइन्थ में हमने पढ़े हैं, इन कक्ष को हम क्या नाम देते हैं, के। पहले कक्ष को के देते हैं नाम, दूसरे कक्ष को एल देते हैं, तीसरे के एम और चौथे को एन नाम देते हैं। दोस्तों इन्हें नंबर के रूप में आप डिनोट कर सकते हैं। के को 1 से डिनोट किया जाता है, एल को 2 से, और एम को 3 से, और एन को 4 से डिनोट किया जाता है। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कक्ष होते हैं, जिनका नाम के एल एम एन होता है। तो दोस्तों हो गई 9th की बातें जो हमने 9th में पढ़ी थी। लेकिन 11th में क्या ऐसा यूनिक है दोस्तों, 11th में हम कक्ष के अंदर झांकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कक्ष के अंदर उपकक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें 4 नाम होते हैं। उन उपकक्षों का क्या होते हैं, पहला एस होता है, दूसरा का पी होता है, तीसरा का डी होता है, एंड तीसरा का एफ होता है। एस पी डी एफ ये 4 उपकक्ष होते हैं। दोस्तों ये 4 उपकक्ष होते हैं जो कक्ष में पाए जाते हैं। दोस्तों पहले कक्ष में एक ही उपकक्ष पाया जाता है जिसका नाम होता है एस। दूसरे उपकक्ष में दोस्तों 2 उपकक्ष पाए जाते हैं जिनका नाम होता है एस और पी। तीसरे कक्ष में दोस्तों एक और पाया जाता है जिसे बोलते हैं एस, पी और डी। और चौथे कक्ष में आप एक और ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एस, पी, डी, एफ। तो ये दोस्तों 4 उपकक्ष इस तरह हमारे पहले कक्ष में एस, दूसरे कक्ष में एस और पी उपकक्ष, तीसरे कक्ष में एस पी डी और चौथे कक्ष में एस पी डी एफ। ये चारों एक साथ चौथे कक्ष में उपकक्ष होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, उपकक्ष होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और क्रिएट होती है यहाँ पर। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि बताइए कि एस किस कक्ष में है, तो आप देखोगे एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी। ये तो चारों कक्ष में है, तो हमें चारों का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें किसी एक कक्ष को डिनोट करना होगा जिसमें एस केवल है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम रख दिया। जैसे पहले उपकक्ष में जो एस पाया जाता है उसको एक एस कहते हैं, दूसरे उपकक्ष में जो एस है उसको 2s कहते हैं। इसी तरह पी दूसरे में है तो उसको 2p कहेंगे। यहाँ पर तीसरे में एस है तो इसको 3 कहेंगे, इसको 3p कहेंगे, इसको 3d करेंगे, इसको 4p, इसी तरह इसको 4p एंड इसको 4d एंड इसको 4f कहेंगे। तो अगर अब हम कहें आपको कि बताइए 3 एस किस कक्ष में है, तो आप बताओगे कि 3 एस हमारे यहाँ पर दिख रहा है तीसरे उपकक्ष में। तो इस तरह यहाँ पर हमारे सारे प्रॉब्लम समाप्त होते हैं। दोस्तों आपको कक्ष और उपकक्ष के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मालूम चल गया कि अबाहुत शब्द का मतलब क्या होता है, रचना करना। और ये अबाहुत सिद्धांत क्या बताता है, यह एक परमाणु में विभिन्न ऑर्बिटल यानी कक्ष जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को समावेशित कर उसके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की रचना करने हेतु इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो इसे समझने के लिए आइए हम आपको दोबारा उस पेज पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों पहले हमने 9th में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपने पढ़ाई हो। दूसरे कक्ष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और चौथे कक्ष में हम 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ तक हमने 9th में सीखा था। लेकिन जब उपकक्षकों की खोज होगी, जैसे S1, S2, S2p, ये सभी चीजों की खोज हो गई, तो अब हमें कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, अब हमें उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई कि पहले हम किस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे यहाँ पर 1s है तो 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, लेकिन यहाँ पर 2s 2p दोनों है, यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में से पहले किस में भरेंगे, पहले 2p में भरेंगे कि पहले 2s में भरेंगे। तो इसी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अबाहुत सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मालूम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपकक्षों में किस तरह से किस क्रम में हमें भरना है उस चीज का हमें पता चलता है।
तो इस सिद्धांत से हमें परमाणु में विभिन्न जो ऑर्बिटल है, कक्षक में जो उपस्थित उपकक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन को भरने यानी समावेशित करके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करने में सहायता प्रदान करती है, और इसी सिद्धांत को इसलिए प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों चलिए अब हम सीखते हैं कि ये जो आपके सामने डायफ्राम है इसको हम कैसे इजिली बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन चीज को सीखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेके 7 तक नंबर्स लिखने हैं। तो पहले 1 से लेके 7 तक नंबर्स लिखेंगे। 1 लाइन छोड़ के आपको लिखना है, आपका ये कॉपी है, आपको 1 से लेके 7 तक नंबर्स लिखने हैं, वो भी एक लाइन आपको छोड़कर लिखना है। तो पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, दूसरे में हम लिखेंगे 3 एक लाइन छोड़कर, इसी तरह 4 5 6 एंड 7। तो हमने ये नंबर्स लिख लिए हैं। उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे नंबर्स लिखना। हमें ये नंबर्स कितने टाइम्स लिखने हैं, 4 टाइम्स लिखने हैं, क्योंकि हमारे 4 उपकक्ष है ना SPDF, हमें लिए हमें 4 लिखने हैं। तो दूसरे में हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 छोड़कर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों हम 7 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद एक नंबर छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे 3 से 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद चौथा लास्ट लिखेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7। तो इस तरह दोस्तों आपको नंबर्स लिखने हैं। अगर आप पहले S के लिए लिख रहे हो तो 1 से स्टार्ट करके 7 तक लिखोगे, दूसरे यानी कि दूसरे उपकक्ष P के लिए लिख रहे हो तो आप दूसरे नंबर से स्टार्ट करोगे, तीसरे उपकक्ष अगर आप FD के लिए लिख रहे हो तो आप तीसरे से स्टार्ट करोगे, अगर चौथे के लिए यानी कि F उपकक्ष के लिए लिख रहे हो तो आप 4 चौथे से यानी 4 से स्टार्ट करोगे 7 तक लिखना। लेकिन आपको नंबर्स कितने लिखने हैं, 7 तक लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस उपकक्ष के लिए हमने लिखा है ये सभी चीजें उनका नाम अंकित कर देंगे। ये सारे हमने S के लिए लिखे हैं, तो S S S S S S S। ये सारे उपकक्ष हमने किसके लिए लिखे हैं दोस्तों, P के लिए लिखे उपकक्ष के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों करेंगे P P P P एंड P। ये सारी चीजें हमने किस उपकक्ष के लिए लिखे हैं, D के लिए लिखे, तो हम D नोट करेंगे, D D D D G। ये सभी चीजों को उसी तरह हम लिख देंगे। F के लिए हमने नोट किया तो F F F F। तो दोस्तों ये सभी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आप दोस्तों इन सभी नंबर्स को आप एक सर्कल में कैद करना है या सर्कल के अंदर रखना है। तो 1S को आप सर्कल में रखोगे इस तरह, 2S को आप सर्कल करो, सभी नंबर्स को क्या करना है, आपको सर्कल कर देना है। तो याद है आपको ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं करना है, इसी लाइन के 2 लाइन के अंदर ही सर्कल रहे, ओके, उसी में ही आपको करना है ताकि आपका अच्छा दिखने में लगे जो आपने बनाया है। तो यहाँ पर ये सर्कल पूरा होने के बाद दोस्तों अब आपका बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, तिरछी रेखाएं खींचनी है, एकदम सीधी समांतर तिरछी रेखाएं खींचनी है। स्टार्ट करनी है आपको 1S से आपको स्टार्ट करना है लाइन खींचना। तो 1S से पहले आप एक लाइन खींचोगे तिरछी, ओके। इसी तरह 2S से लाइन खींचोगे, दोनों क्या हो, समांतर हो, देखिए दोनों समांतर है। इसी तरह 3S 2P। इस तरह आपको दोस्तों क्या करना है, स्केल का भी हेल्प आप ले सकते हो। इस तरह आपको क्या करने हैं, लाइंस खींचने हैं, ड्रॉ करने हैं, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट आपको करने हैं ड्रॉ। दोस्तों मैंने स्केल नहीं लिया है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप स्केल से करिएगा तो आपका और अच्छा बनेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्केल से हमने नहीं किया है तब पर भी थोड़ा बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है। दोस्तों इस तरह आपको लाइंस खींचने हैं, लाइंस देखिए तिरछी तिरछी आप लाइन खींचेंगे, जो 2 सर्कल आएंगे उन सभी को लेते चलना है। देखिए लास्ट तक हमने यहाँ 7F तक ये लाइंस खींच दी। लास्ट में आपको क्या करना है, एरो डिनोट करने हैं, एरो यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ के एरो, यानी कि आपको लेफ्ट साइड के एरो दिखाने हैं। अब 1 से 2 एरो ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उतना ही ड्रॉ करें जितना देखने में दोस्तों अच्छा लगे। तो इस तरह आपको एरो ड्रॉ कर देनी है, ओके दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है आपका ये क्या हुआ है दोस्तों, बन चुका है। बस आपको क्या करना है, बुक में जो आपका यहाँ पर डॉट डॉट दिखाया हुआ है आप वो बना सकते हो, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप डॉट डॉट दिखा सकते हो कि यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे जाकर यहाँ से, इस तरह आप ऐसे डॉट डॉट करके बना सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से हमने ये सभी चीज़ें बना ली हैं। आप भी इस तरह 2-3 बार घर पर ट्राई करिएगा, जिस ट्रिक से हमने आपको बनाना सिखाया है उसी तरह आप 2-3 बार ट्राई करोगे, आप भी इस डायफ्राम बनाने में परफेक्ट हो जाओगे। तो इस तरह आपको क्या कर देने हैं, डैश डैश कर देने हैं, जिससे मालूम चले कि कोई चीज़ एंड हुआ है, फिर उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हमने डायफ्राम को पूरी तरह से बना लिया है। आप भी ऐसा सीख गए होंगे इसी तरह बनाना। आप डायफ्राम को बहुत ही आसानी से इजी तरीके से हमने आपको बताया बनाना। आप जरूर घर पे ट्राई करिएगा, 2-3 बार आप भी बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अपाहु सिद्धांत और इस डायफ्राम के सहायता से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो और वीडियो को लाइक जरूर करें हमारी इस मेहनत के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।
है।